समीर घबराते हुए उठा और अपने हाथों में थमे आईने को देखने लगा। रात की भयानक घटनाएं उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंध रही थीं। ये कैसे हो सकता है? क्या ये सब सच था? वह बड़बड़ाया। उसने ध्यान से आईने को देखा। यह साधारण सा आईना लग रहा था, लेकिन उसकी चमक और उसमें उभरती हल्की सी छाया ने समीर को विचलित कर दिया। यह आईना, आखिर इसमें ऐसा क्या है? समीर ने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद ये सब उसके मानसिक तनाव का नतीजा था। हो सकता है ये सिर्फ एक सपना था। ऑफिस की थकान और नया घर, सब मिलाकर दिमाग खेल खेल रहा है। वो खुद को समझाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने आईने को मेज पर रखा, कमरे में फिर से वही धीमी आवाज सुनाई दी। ये एक मध्यम गीत था जो किसी पुराने जमाने का लग रहा था। समीर ने डरते हुए आईने की तरफ देखा। इस बार आईने में कुछ हलचल सी महसूस हुई। उसने तुरंत पीछे हटकर फोन उठाया और अपने ऑफिस के दोस्त रवि को कॉल किया, जिसने उसे ये घर दिलवाया था। रवि, तुम्हें अभी मेरे घर आना होगा, समीर ने घबराहट भरी आवाज में कहा। क्या हुआ समीर, इतनी सुबह सुबह? रवि ने नींद में पूछा। कोई बहाना मत बनाओ, यह घर सही नहीं है। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। समीर लगभग चीख पड़ा। रवि ने उसकी हालत देखकर वादा किया कि वो तुरंत आने की कोशिश करेगा। समीर ने फोन रखते हुए फिर से आईने की तरफ देखा। आईने में अब एक औरत का धुंधला चेहरा उभर रहा था। उसके लंबे बाल, गहरी आंखें और रहस्यमयी मुस्कान वो समीर को घूर रही थी। तुम भाग नहीं सकते समीर, ये घर अब तुम्हारा नहीं, मेरा है। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। उसने उसे खोलने की हर मुमकिन कोशिश की, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। पीछे से वो आवाज फिर आई, भागने की कोशिश मत करो, तुम्हारे पास अब समय नहीं है। उसने पलटकर देखा। आईना अब हवा में तैर रहा था और उसमें से गहरे धुएं जैसी परछाइयां बाहर निकल रही थीं। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। समीर, दरवाजा खोलो, मैं रवि हूं, बाहर से आवाज आई। रवि, मुझे बचा लो, समीर चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जैसे कमरे की दीवारों में ही कैद हो गई। अचानक आईने से निकली एक परछाई ने समीर को अपनी चपेट में ले लिया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। जब रवि ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो कमरा खाली था। न समीर था, न वो आईना, लेकिन कमरे की दीवार पर खून से लिखे शब्द थे, ये सिर्फ शुरुआत है। रवि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। समीर का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन उस घर में जो कोई भी रहने आता, वो आईने के गाने की आवाज से परेशान होकर भाग जाता। और समीर, वो शायद उस आईने के अंदर हमेशा के लिए कैद हो चुका था।